गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज का अपना टॉपिक है कबीरदास जी। कबीरदास जी जो कि 9th क्लास में क्षितिज भाग 1 में है, पद्य भाग का पहला पाठ। तो देखिए, सबसे पहले मैं कबीरदास जी के जन्म के बारे में बता दूं। इनका जन्म काशी में हुआ था 1398 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी मगहर उत्तर प्रदेश में 1518 ईस्वी में। तो इनका जन्म हुआ था 1398 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1518 में। और ये जो थे भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि थे। निर्गुण संत परंपरा के अर्थात निर्गुण निराकार ईश्वर को मानने वाले, जिनका कोई आकार नहीं है। और इनकी रचनाओं के बारे में बता दूं तो सबसे पहले मैं इनके बारे में बता दूं कि कबीरदास जी निरक्षर थे। इनके लिए कहावत भी प्रसिद्ध है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। अर्थात मसी अर्थात स्याही, मसी कागज, स्याही और कागज को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया था और कलम को भी उन्होंने छुआ नहीं, उनको छुआ नहीं था और कलम को भी उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया था। अर्थात वे, इससे पता चलता है कि वे निरक्षर थे। और इनकी जो रचनाओं का संकलन था वे इन्हीं के शिष्य थे धर्मदास जी, उन्होंने इनकी रचनाओं का संकलन किया था। इनकी रचनाएं बीजक में, इनका रचनाओं का संग्रह जो है वो बीजक में माना जाता है, बीजक में ही प्रामाणिक माना जाता है। और इनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीरदास जी तो थे वे अत्यंत उदार, निर्भय, किसी से नहीं डरने वाले। हालांकि इनके ये हिंदू मुस्लिम को सबको एक मानते थे और बहुत सारे लोग इनके खिलाफ हो जाते थे, लेकिन फिर भी वे निडर और निर्भय होकर लोगों को उपदेश और संदेश देते थे। ये जाति भेदभाव, ऊंच नीच, सामाजिक जो पाखंड हैं उनको ये बिल्कुल भी नहीं मानते थे। इनकी अपने साखियां पढ़ेंगे। पहली साखी देखें। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगी, अब उड़ी अनत न जाही। तो देखें, मानसरोवर, मानसरोवर अर्थात स्वच्छ जल से भरा हुआ तालाब, सुभर अर्थात स्वच्छ, स्वच्छ जल से भरा हुआ तालाब। हंसा केली कराही, मानसरोवर जो तालाब है वो स्वच्छ जल से भरा हुआ है और हंस उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगी, अब उड़ी अनत न जाही। मुक्ता फूल और वे मोती रूपी फल को वहां चुग रहे हैं और इस क्रीड़ा में उनको इतना आनंद आ रहा है कि अब वे कहीं भी उड़कर नहीं जाना चाहते। ठीक इसी प्रकार कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य भी यदि खुद को ईश्वर भक्ति में लगा लेगा तो उसे परम मोक्ष और आनंद प्राप्त कर लेगा, तो उसका ध्यान कहीं भी नहीं भटकेगा, अर्थात उसका कहीं भी जाने का मन नहीं करेगा। प्रभु की भक्ति से मिलने वाला आनंद और कहीं भी नहीं मिलेगा और वह इस मार्ग को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता। आगे देखें। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिलो न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। तो देखें, कबीरदास इसमें क्या कहना चाहते हैं कि संसार में सच्चे भक्तों की, जो सच्चे भक्त हैं ईश्वर के, उनकी बहुत कमी के बारे में बताया है। इन्होंने क्या कहा है कि इस संसार में ईश्वर की भक्ति करने वाले बहुत कम हैं और मैं ऐसे भक्तों को ढूंढ रहा हूँ। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, अर्थात मैं ईश्वर की सच्ची भक्ति करने वाले संतों को ढूंढ रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, मुझे कोई भी ईश्वर की सच्ची भक्ति करने वाला नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। अर्थात कि यदि ईश्वर की भक्ति करने वाले को, सच्ची भक्ति करने वाले को सच्ची भक्ति करने वाला मिल जाएगा, अर्थात दो मनुष्य यदि एक समान भक्ति वाले मिल जाएंगे तो
जब वो दो सच्चे भक्त मिल जाएंगे तो सभी बुराइयां जो हैं, विष अर्थात बुराइयां, वो किस में बदल जाएंगी, वो भी अच्छाइयों में, पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाएंगे। विष भी क्या बन जाएगा, अमृत बन जाएगा। आगे देखें, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, हस्ती अर्थात हाथी। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए, ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए, सहज दुलीचा डारी अर्थात उन पर सहज आसान एक आसन लगाकर ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए। ऐसा इन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि जब हाथी चलते हैं तो उनके रास्ते में कुत्ते बहुत भौंकते हैं, लेकिन हाथी ने कभी किसी की परवाह की है। ऐसे ही हमें बनना है, ऐसे ही हमें ईश्वर की भक्ति में लीन होना है। स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी, स्वान अर्थात कुत्ता, ये जो संसार है वह कुत्ते के समान है, और इन्हें अगर ये भोंकते हैं, अगर ये हमारी निंदा करते हैं, ईश्वर भक्ति पर चलने के लिए साधारण मनुष्य जो होगा तो वो कुछ अलग काम करेगा तो उसे निंदा आलोचनाओं का सामना करना ही पड़ेगा। अगर वह कुछ अलग हटकर हम कोई भी काम करेंगे तो हमें बहुत सारी आलोचनाओं को भी सहन करना पड़ेगा, तो हमें उसकी परवाह करनी चाहिए क्या। और जब यही काम आगे चल के बहुत अच्छा हो जाता है तो वही लोग कहते हैं कि अरे भाई तूने तो बहुत अच्छा किया, है ना। लेकिन जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। तो इसमें कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि हाथी की तरह, ज्ञान रूपी हाथी की हमें सवारी करनी है। हाथी की तरह ही हमें, जिस तरह से हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, हाथी को कोई परवाह नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह से हमें भी ईश्वर भक्ति में लीन होना है। यह संसार जो है वो कुत्ते के समान है, यदि वह भौंकता है हमारा वह मनोबल कमज़ोर करता है, कमज़ोर करने की कोशिश करता है, तो हमें अपने मनोबल को गिराना नहीं है और आगे बढ़ते जाना है। आगे देखें, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी इसमें कि एक दूसरे से तुलना नहीं करनी है। सभी मनुष्य जो ईश्वर ने बनाए हैं वे सभी यूनिक हैं, हर किसी में कोई ना कोई कौशल जरूर होता है। तो देखिए, पक्ष विपक्ष के कारण ये संसार जो है वह एक दूसरे से तुलना करने में ही अपने आप को, स्वयं को भूलता, तुलना करने में ही स्वयं को भूलता जा रहा है। तो कवि इसमें क्या उपदेश देना चाहते हैं कि इस पक्ष विपक्ष की भावना को त्यागना है हमें। कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि इस पक्ष विपक्ष जो हम एक दूसरे से तुलना करते रहते हैं, हर वक्त हमारे मन में द्वेष भावना भर जाती है, तो उसे हमें क्या करना है, छोड़ना है। अर्थात हम एक दूसरे से तुलना कैसे करते हैं कि वह तो मुझसे ज़्यादा बड़ा है, वह तो मुझसे ज़्यादा अमीर है, तो वह अपनी जाति, धर्म, काम, इससे हम हमारे अंदर क्या करते हैं, द्वेष भावना को भरते रहते हैं। तो इस द्वेष भावना को हमें क्या करना है, त्याग देना है। और इसी के कारण जो सी संसार है वो अपने आप को भूलता जा रहा है। कबीरदास जी हमें क्या कहना चाहते हैं कि हमें निष्पक्ष होकर, निरपक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान, कि निष्पक्ष होकर जो ईश्वर की भक्ति करता है, किसी तरह का कोई भेदभाव, अपने भेदभावों से वह ऊपर उठ जाता है, सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। वही व्यक्ति जो है वो सच्चा संत अर्थात सुजान अर्थात बुद्धिमान संत वह हो सकता है। आगे देखें, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहों के निकट न जाए। तो कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि समाज में हिंदू मुस्लिमों के आपसी भेदभाव का वर्णन इसमें इन्होंने किया है, और वे क्या कहना चाहते हैं कि
हिंदुओं और मुसलमानों में पहले बहुत ज़्यादा आपसी द्वेष था, आपसी भेदभाव था। तो हिंदू जो है वो राम राम कहकर मर गया और मुसलमान खुदा खुदा। कहे कबीर जो जीवता जो दुहू के निकट न जाए। कबीर दासी कहते हैं कि जो व्यक्ति राम और रहीम को एक ही मान लेता है वह जो दोनों के निकट नहीं जाता है, किसी तरह का कोई भेदभाव, कोई द्वेष, कोई नफरत की भावना अपने मन में नहीं रखता है, दोनों राम और खुदा दोनों को ही एक साथ लेकर चलता है, अर्थात ईश्वर जो है वो एक ही है। कबीरदासी का कहने का अर्थ यही है, कहने का तात्पर्य यही है कि ईश्वर जो है वो एक है। और अगर जो व्यक्ति, जो मनुष्य इस भेदभाव को मिटाते हुए दोनों को एक ही ईश्वर को एक ही मानता है और जो दोनों के निकट नहीं जाता है, चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो मुसलमान हैं, वही जो वह क्या हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। आगे देखें, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। अर्थात इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि काबा घूम लिया, काशी घूम लिया, राम ही भया रहीम। राम ही क्या है, रहीम है, और रहीम ही क्या है, राम है। अभी आपको बताया कि ईश्वर क्या है, एक ही है। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। मोट चून अर्थात आटा, आटे में से मोटा आटा में से हमें क्या करना है, मोटे आटे को निकाल देना है और उसमें से मैदा जो है वो रख लेना है। अर्थात इनमें से जितनी भी बुराइयां हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, जितने भी जातियां हैं, जो भी कुछ है, उनमें से हमें क्या करना है, बुराइयों को निकाल देना है। बुराइयां अर्थात मोटा आटा, और अच्छाइयाँ अर्थात मैदा, अच्छाइयों को हमने अपना लेना है। और जो अच्छाइयों को अपना लेगा अर्थात वह मनुष्य जो इनमें कोई अंतर नहीं समझेगा और अच्छी अच्छी बातों को सभी धर्मों से जो ग्रहण कर लेगा, और उसे कबीरदासी ने कहा कि उन्हीं अच्छाइयों को बैठकर जीम अर्थात ग्रहण कर, उनकी सभी अच्छाइयों को ग्रहण करें और बुराइयों को त्याग दें। आगे देखें, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता यदि उनके कर्म अच्छे ना हो। तो कबीरदास जी ने क्या माना है कि कर्मों से ही इंसान का पता चलता है। यदि उसके कर्म अच्छे हैं तो चाहे वह गरीब है, चाहे वह कुछ भी है, यदि उसके कर्म अच्छे होने चाहिए तो सभी जो हैं उनका सम्मान करते हैं। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता यदि उनके कर्म ऊंचे ना हो। सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन अर्थात सोना, कलश अर्थात मटका, सोने का कलश, सोने के कलश में यदि सुरा अर्थात मदिरा भरी हुई है, सोने के कलश में यदि मदिरा भरी हुई है तो साधु निंदा सोई, साधु लोग जो है, संत लोग जो हैं, सज्जन पुरुष जो हैं, वो उनकी निंदा ही करेंगे। चाहे सोने के कलश में मदिरा भरी हुई है तो भी साधु सज्जन लोग जो उनकी निंदा करेंगे। इसीलिए बड़े कुल में पैदा होने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करेगा, दूसरों के परोपकार से जुड़े महान कार्य नहीं करेगा तो वह इंसान कहलाने के लायक नहीं है। आ गया समझ में बच्चों? थैंक यू, कल फिर मिलेंगे, बाय।